वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्री आइकन में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि एग्रीकल्चर की आपको डेली क्लास मिलेगी, तो आज एग्रीकल्चर की क्लास नंबर 5। इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे जो आईसीआर, वीएचयू और यूपी कैटेट से संबंधित हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? यानी जो तत्व दिए हुए हैं उनमें से निम्न में कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? तो हाइड्रोजन ये मुख्य तत्व होता है, गंधक मैग्नीशियम में द्वितीयक तत्व होते हैं। यहाँ वहीं जस्ता की बात करते हैं तो ये सूक्ष्म तत्व होता है। कौन सा? जस्ता। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन का प्रतिरूप नहीं है? तो ये हो जाएगा उच्छलन, ये वायु अपरदन का होता है। नेक्स्ट है, डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। क्या है? डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी 18%। कितनी? 18%। अगला है, निम्न में कौन सा जटिल उर्वरक है? तो जटिल उर्वरक है इफ्को 2। क्या हो जाएगा? इफ्को 2। नेक्स्ट है, जटिल उर्वरक किसे कहते हैं? जटिल उर्वरक उन्हें कहते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व पाए जाते हैं, उन्हें जटिल उर्वरक कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं यूरिया में केवल नाइट्रोजन पाया जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट में सिर्फ फास्फोरस पाया जाता है, वही म्यूरेट ऑफ पोटास में सिर्फ पोटास पाया जाता है। वहीं इफ्को 2 में एक या एक से अधिक तत्व पाए जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर अगला, गोबर की खाद है। गोबर की खाद क्या है? तो गोबर की खाद कार्बनिक खाद है। कैसी खाद है? कार्बनिक खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लवणीय क्षारीय भूमि का लगभग क्षेत्रफल है। तो राजस्थान में लवणीय क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 लाख हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? 4 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोल ब्यूटरिक अम्ल यानी आईबीए किस तरह का हार्मोन्स है? तो इंडोल ब्यूटारिक अम्ल जड़ निकालने में सहायक वाला हार्मोन्स है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई सुपरफास्फेट में यानी तिहरे सुपरफास्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत होता है। तो ट्राई सुपरफास्फेट में फास्फोरस की मात्रा होती है 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मक्के में नर पुष्पक्रम कहलाता है। तो इसमें बल्लर दिया हुआ है, लेकिन इसको टेसल भी कहते हैं, परीक्षा में टेसल भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ग्लाइसिन मैक्स। क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन मैक्स। नेक्स्ट है, ऐसी मृदा जो 15% से अधिक विनिमय सोडियम से संतृप्त की गई हो कहलाती है। तो मृदा कहलाएगी क्षारीय मृदा। क्या कहलाएगी? क्षारीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल गोदामों में गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता अंश होता है। यानी गेहूं में माल गोदाम में जब गेहूं का भंडारण करते हैं तो उसमें नमी की मात्रा यहाँ दी गई है, नमी की मात्रा होनी चाहिए 10 से 12%। कितनी? 10 से 12%। नेक्स्ट है, भारत में कृषि कार्य से मीथेन उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत है। यानी भारत की किस फसल में मीथेन गैस निकलती है? तो यानी चावल के खेत से मीथेन गैस निकलती है, वहीं दलदली वाले स्थानों में मीथेन गैस निकलती है। अगला है, ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम होता है। तो ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम है पृथ्वी तक पहुंचने वाला पराबैंगनी विकिरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस युग्म का पता लगाएं जो शर्करा का स्रोत है। तो वो हो जाएगा चुकंदर तथा गन्ना। क्या हो जाएगा? चुकंदर तथा गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका प्रयोग पर्णीय छिड़काव के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा यूरिया। यूरिया का प्रयोग हम पर्णीय छिड़काव के रूप में भी कर सकते हैं। अगला है, निम्न चारा फसलों में से कौन सी फसल नाइट्रोजन का संचित करती है? यानी निम्न में कौन सी फसल वातावरण के शुद्ध नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करती है? तो वो हो जाएगी बरसीम। क्यों? क्योंकि ये दलहनी फसल है। अगला है, किसान दिवस निम्न तारीख को मनाया जाता है। यानी क्वेश्चन हमारा है, किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को। अगला है, सुनहरी चावल यानी गोल्डन राइस जो आनुवांशिक रूप से संशोधित होता है उसमें निम्न में कौन प्रचुर मात्रा में होता है? तो जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने निम्न पर अध्ययन किया। मेंडल ने किस पर अध्ययन किया? तो मेंडल ने मटर पर अध्ययन किया। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 224 ए इंपॉर्टेंट है, वहीं और
ये 221 वाला भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की कमी मुख्यतः पौधे के किस भाग पर दिखाई देती है? तो नाइट्रोजन की कमी हमेशा पुरानी पत्तियों पर दिखाई देती है, पत्तियां पर पीले पीले बूंद दिखाई देते हैं। अगला है, पौधे द्वारा अवशोषण के लिए जिस जल का प्रयोग किया जाता है वह होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पौधा किस जल का उपयोग कर सकता है? तो पौधा केशिका जल का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है, लवण सहेज फसल होती है, तो लवण सहेज फसल चुकंदर होती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो ICR, VHE और यूपी कैटेट जैसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला है, माइकोलॉजी निम्न का अध्ययन होता है, यानी माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णकुंचन यानी लीफ कर्ल विषाणु निम्न द्वारा संप्रेषित किया जाता है। पर्णकुंचन ये सोलेनेसी फैमिली का मुख्य रोग है जो सफ़ेद मक्खी यानी श्वेत मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है, यानी श्वेत मक्खी इसकी वाहक होती है। अगला क्वेश्चन, चिनोपोडिएसी निम्न का परिवार है, तो चिनोपोडिएसी बथुआ और पालक का भी, यहाँ पालक है तो पालक का भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 232, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूल गोभी में विपटेल निम्न की कमी के कारण होता है, तो फूल गोभी में जो विपटेल नामक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो मॉलिबेडनम तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला गन्ने का राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वहीं गन्ने की सर्वाधिक उत्पादकता की अगर हम बात करते हैं तो वो तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। अगला है, गेहूं की किस्म है, तो गेहूं की किस्म HD 2967 ये गेहूं की किस्म है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, देरी से बोई गई गेहूं के लिए इष्टतम बीज दर है, तो देरी से बोई गई गेहूं के लिए इष्टतम बीज दर है 125 kg। कितनी? 125 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर का प्रयोग निम्न मापने के लिए किया जाता है, यानी एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए या मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 237 नंबर, आलू किस प्रकार की सब्जी है? तो आलू कंद है और आलू तना है और कंद है। अगला है, गेहूं में रतुआ रोग किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में रतुआ या रस्ट कवक के कारण होता है। किसके कारण? कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल भारत में उगाई जाती है? यानी जो फसलें दी हैं इनमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल कौन सी भारत में उगाई जाती है? तो हो जाएगा कीट प्रतिरोधी कपास, जिसे BT कपास बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था है, तो हो जाएगी बल्लर निकलने और रेसे निकलने की अवस्था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरहर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी हो जाएगी? तो अरहर की प्रति हेक्टेयर बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला है, ओटाई किसकी प्रक्रिया है? ओटाई क्या है और किस में होती है? तो रेसे अलग करने की प्रक्रिया है, यानी जो रेसे वाली फसलें होती हैं ओटाई उनसे संबंधित है। अगला है, प्राथमिक पोषक तत्वों को में शामिल हैं, तो प्राथमिक पोषक तत्वों में NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। वहीं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीयक पोषक तत्वों में शामिल हैं, और लोहा, मैग्नीज, जिंक, मॉलिब्डेनम ये सब सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी के कारण निम्न में से किस में पुष्पन छोरगलन उत्पन्न होता है? तो वो टमाटर में। किसमें? टमाटर में। अगला है, अरगट किसका महत्वपूर्ण कवकीय रोग है? तो अरगट बाजरा का रोग है। किसका? बाजरा का। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है? तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247, कुफरी चिप्सोना वन किसकी किस्म है? तो कुफरी चिप्सोना वन आलू की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ICAR किसका पूर्ण स्वरूप है? तो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या हो जाएगा? ICAR के फुल फॉर्म इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र के बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं और उसका 10वां भाग 1000 वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाविस्टीन है एक, तो वाविस्टीन क्या है? एक कवकनाशी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फलीदार चारा फसल है?
क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फलीदार चारा फसल है? तो ये हो जाएगी इजिप्शियन क्लोवर। क्या हो जाएगी? इजिप्शियन क्लोवर। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए से समृद्ध सब्जी है, यानी निम्न में किस सब्जी में विटामिन ए पाई जाती है? तो वो पाई जाती है गाजर में। किसमें? गाजर में। अगला है 2,4-D नामक कृषि रसायन अधिकांशतः किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है शाकनाशी रूप में। शाकनाशी मतलब खरपतवारनाशी के रूप में। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है बर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बर्मी कंपोस्ट केचुआ का उपयोग करके बनाई जाती है और इसको मतलब इसकी शाखा को बर्मी कल्चर भी बोला जाता है। अगला है टिक्का रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है या किस फसल में लगता है? तो टिक्का रोग मूंगफली में लगता है। तो आज हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तथा चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ।